बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्ष से भरा था और मछलियां पकड़ना ही उसकी एकमात्र आजीविका का साधन था। लेकिन अधिकतर समय मछलियां बहुत कम मिलती और उसका परिवार भूखा सोने के कगार पर होता। अर्जुन का भाई समीर, जो एक संपन्न व्यापारी था, कभी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। अर्जुन के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं खोता था। अर्जुन ने सोचा कि शायद अब समय आ गया है जब वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। उसने अपनी पत्नी राधिका से कहा, मैं अब मछली पकड़ने जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मेरी झोली मछलियों से नहीं भर जाएगी। राधिका ने थोड़ा समझाया, अर्जुन, तुमने कई बार कोशिश की है और कोई मछली नहीं मिली। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। अर्जुन नदी के किनारे जाल डालने गया। उसने सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके मेहनत की, लेकिन कोई मछली नहीं मिली। उसका मन धीरे धीरे निराश होने लगा, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया कि वो अब आखिरी बार जाल डालेगा। जब अर्जुन ने जाल खींचा तो उसने महसूस किया कि जाल बहुत भारी हो गया था। उसकी उम्मीदें फिर से जागी। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें एक बड़ा और गोल पत्थर था। अर्जुन ने उसे उठाया और सोचा, कम से कम ये बच्चों के लिए एक खेल का साधन बनेगा। घर पहुंचने पर बच्चों ने उस पत्थर के साथ खेलना शुरू किया। बच्चों के खेलते ही वो पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। अर्जुन और राधिका दोनों हैरान थे। अर्जुन ने कहा, ये पत्थर तो जादुई है। राधिका ने कहा, ये चांदी जैसा चमक रहा है। हमें इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। शायद वो इसे खरीद ले और हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए। अर्जुन और राधिका ने अगले दिन उस जादुई पत्थर को राजमहल में ले जाने का निर्णय लिया। राधिका ने पत्थर को एक साफ कपड़े में लपेटा और राजमहल की ओर चल पड़ी। रास्ते में वो सोच रही थी, क्या राजा सचमुच इसे खरीदने के लिए तैयार होगा? ये पत्थर हम सब की तकदीर बदल सकता है। राजमहल पहुंचने पर राधिका ने राजा के सामने पत्थर रखा। राजा ने उसे देखा और कहा, क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? राधिका ने कहा, महाराज, मेरे पति ने ये पत्थर नदी से निकाला है। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? राजा ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें इसके लिए 1000 स्वर्ण सिक्के दूंगा। राधिका ने खांसी ली और राजा से कहा, महाराज, ये पत्थर बहुत कीमती है, कृपया और ज्यादा प्रस्ताव दें। राजा ने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2000 सिक्के दूंगा। राधिका फिर से चुप रही और खांसी दी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 बैग सोने के सिक्के दूंगा, अब और मोलभाव नहीं। राजा ने अपने खजाने से 3 बैग सोने के सिक्कों से भरे और राधिका को दे दिए। राधिका उन सिक्कों को बैलगाड़ी में रखकर घर लौट आई। जब अर्जुन ने देखा कि उनके पास इतनी दौलत है तो उसकी आंखें खुली रह गईं। हमारे पास अब कोई कमी नहीं होगी। अब हम अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देंगे। अर्जुन और राधिका ने सोचा कि वे इस धन का सही उपयोग करेंगे। लेकिन जब समीर को ये खबर मिली तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोचने लगा, ये इतना धन कहाँ से आया? उसके मन में लालच की भावना फिर से जाग उठी। राधिका ने समीर से मुलाकात की और मुस्कुराते हुए कहा, समीर भैया, ये धन हमें राजा से मिला है। जब मैं राजा के पास गई थी तो उसने हमें ये धन बिल्लियों के बदले में दिया था। समीर चौंक गया और बोला, बिल्लियों के बदले? राधिका ने कहा, हाँ, जब राजा ने हमारी बिल्लियों को देखा तो उन्हें बहुत पसंद आया और बदले में उसने हमें ये सब धन दे दिया। समीर ने सुना और महसूस किया कि उसकी तुलना में अर्जुन और राधिका के पास जो कुछ भी था वो सही तरीके से आया था। उसकी आत्मा में फिर से लालच ने सिर उठाया। समीर, जो पहले अर्जुन की गरीबी पर हंसता था, अब उनके समृद्ध होने पर जलने लगा। उसने सोचा, अगर राजा को बिल्लियों की जरूरत है तो मैं सैकड़ों बिल्लियां खरीद कर उसे दिखाऊंगा। अपनी पूरी संपत्ति खर्च करके उसने काली, सफेद, भूरी और हर रंग की बिल्लियां खरीदी। वो इन बिल्लियों को बड़े बक्सों में भरकर राजमहल की ओर बढ़ा। जब वो राजमहल पहुंचा, राजा ने बक्से खोलते ही देखा कि सारी बिल्लियां बाहर कूद पड़ी। महल में अफरा तफरी मच गई। कुछ बिल्लियां राजा के सिंहासन पर चढ़ गईं, कुछ ने महल के पर्दे फाड़ दिए और कुछ ने राजा को काट लिया। राजा गुस्से में आकर अपनी सेना को बुलाया और समीर को जेल में डाल दिया।
समीर ने महसूस किया कि उसका लालच उसे कहाँ ले आया। उसने अब समझ लिया था कि दौलत और संपत्ति का पीछा करना सच्ची खुशी का रास्ता नहीं है। राजा ने समीर से कहा, तुम्हारा लालच तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर आया, अब तुम इसके हकदार नहीं हो। अर्जुन और राधिका ने उस दिन महसूस किया कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि संतोष और परिश्रम में है। अर्जुन ने कहा, हमारे पास अब धन है, लेकिन इससे भी बढ़कर हमें ये समझ में आया कि परिवार और मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं है। समीर, जो पहले पैसे और संपत्ति के पीछे भागता रहा, अब समझ चुका था कि वास्तविक खुशी और समृद्धि सच्चे आस्थावान दिलों में बसी होती है। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के साथ खुश रहने का फैसला किया और उनका छोटा सा घर एक आदर्श बन गया। कहानी का अंत। अगर आप और ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।